मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अमृतामनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणि। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धागोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुरेर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतथा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन बेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी शोधीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तका केशव पाराशर्यवचा सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेटीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे। मूकं करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्ता कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्
अयुक्ता कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् इस ब्रह्म विद्यापीठ समुपस्थित समस्त आत्मस्वरूप संतजन भक्तजन, यह तो परमार्थदर्शी सा, जो परमार्थ दृष्टि वाला है, तत्व दृष्टि वाला है, ज्ञान के साथ ही जिसका सर्व कर्म संन्यास है, तत्ववेत्ता, वो कैसा है? सर्वाणि कर्माणि मनसा संन्यस्य, समस्त कर्मों को, जिसमें 4 विभाग किया, निमित्त, नैमित्तिक, काम्य और प्रतिषिद्ध। इन चारों प्रकार के कर्मों को मन से छोड़ करके, मनसा यानी ज्ञान की दृष्टि से, विवेक बुद्धि से, इन सब को छोड़ करके और अपने सुख में, अपने आनंद में विराजमान होता है। कहाँ विराजमान होता है? तो 9 दरवाजे वाले पुर में वह विराजमान हो करके, जिसमें 7 दरवाजे गर्दन के ऊपर, 2 नीचे, कुल 9 दरवाजे, जो कि अपने जीवन की उपलब्धि का द्वार हैं, जिससे पता लगता है कि हम जीवित हैं। उस 9 दरवाजे वाले पुर में यह तत्ववेत्ता सुखपूर्वक विराजमान होता है, ना कुछ करता है और ना ही किसी से कुछ कराता है। ना एव कुर्वन्, स्वयं भी कर्ता भाव से रहित है, उसके भीतर जरा भी कर्तृत्व का भाव नहीं, और ना कारयिता, किसी से कराने वाला भी नहीं। इसका भाष्य लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था कि तस्मिन् 9 द्वारे पुरे देहि सर्व कर्म संन्यस्य आस्ते किम विशेषेण। तो प्रश्न होता है कि इसमें विशेषता क्या है? सर्वो ही देही सन्यासी असन्यासी वा, चाहे जो शरीरधारी प्राणी हो, शरीर में जो भी आया है, सर्वो ही देही, देहवान, शरीर में जो भी आया है, चाहे सन्यासी हो या असन्यासी हो, सन्यासी असन्यासी वा देहे एव आस्ते, वो रहता तो शरीर में ही है ना। सन्यासी भी शरीर के अंदर है, और असन्यासी, वह जो संसारी है या निष्काम कर्मयोगी है, वह ज्ञान से रहित है, वो सब के सब रहते तो इसी शरीर में है। तत्र अनर्थकम विशेषणम इति, तो यहाँ जो कहा कि वह ज्ञानी 9 दरवाजे वाले पुर में रहता है, यह विशेषण तो कोई विशेष भाव की समझ नहीं आई, कोई खास बात नहीं लगी। तत्र अनर्थकम विशेषणम, यह विशेषण बिल्कुल खास बात नहीं है। भाष्यकार कहते हैं, उत्तर देते हैं, उच्यते, ये उत्तर है। यह तो अज्ञो, इस जगत में जो अज्ञानी है, और देही माने शरीर से जुड़ा हुआ है, अज्ञानी जीव, यह जो अज्ञानी जीव है, देही माने देह को अपना मानने वाला, यह जो अज्ञानी जीव है, वो करता क्या है? देहेन्द्रिय संघात्र मात्र आत्मदर्शी सा सर्वोगे भूमो आसने वा आसे इति मन्यते। तो शरीर और इस इंद्रिय का जो संघात है, कार्यकरण का संघात, ये शरीर और हमारी इंद्रिय आदि का जो संघात है, इसी को मैं मानता है, इसी को आत्मा समझता है। इससे अलग आत्मा है, उसको बात पता ही नहीं। तो देह इंद्रिय संघात मात्र आत्मदर्शी, किसी ने कहा शरीर सब कुछ है, किसी ने कहा प्राण सब कुछ है, किसी ने कहा मन ही सब कुछ है, किसी ने कहा इंद्रियां ही सब कुछ हैं। तो ये सब इसी को अपना आत्मा समझते हैं। तो
सर्वो सभी लोग गेहे भूमो आसने व आसे, जैसे घर के भीतर आप बैठे हो तो आदमी कहता है मैं घर में आसन पे बैठा हूँ, या घर में मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, या घर में मैं जमीन पर बैठा हूँ। गेहे घर के भीतर, भूमो माने जमीन पर, आसने व या आसन पर बैठा हूँ। तो जैसे एक आदमी, संसारी आदमी, अज्ञानी आदमी, वो किसी घर में रहता है और घर में रहता है तो कहता मैं आसन पे बैठा हूँ या जमीनी पे बैठ जाता हूँ, हमको कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही अज्ञानी आदमी, जो अज्ञानी आदमी है, वो इसी प्रकार से शरीर में रहता है। हम शरीर हैं, चाहे जैसा हो, गोरा हो, काला हो, छोटा हो, बड़ा हो, इससे हमारा कोई, भाई ठीक है हमको छोटा शरीर मिला तो छोटा शरीर, सुंदर मिला तो सुंदर, कुरूप मिला तो कुरूप। तो ये शरीर को ही आत्मा समझ करके और इसी के साथ पूरी तरह से वो जुड़ा रहता है। जो ज्ञानी है वो ज्ञानी की जैसा नहीं होता। ज्ञानी की दृष्टि क्या है? ना ही देह मात्र आत्मदर्शिनो गेहे इव देहे आसे इत प्रत्यय संभव। देखो ना को बाद में लेना ही, क्योंकि ही माने क्योंकि देह मात्र आत्मदर्शिनो, जो शरीर को ही आत्मा समझ रहा है अज्ञानी, जो अज्ञानी है वो देह मात्र को ही आत्मा समझ रहा है। वो गेहे इव देहे, जैसे घर में हम बैठे होते हैं तो घर से हम अलग हैं। अगर घर के अंदर बैठे हैं, चाहे कमरे में, चाहे जमीन पर, चाहे आसन पर, चाहे कहीं भी बैठे हों, तो हम हैं घर के अंदर, हम गृहिणी हैं, घर के स्वामी हैं। लेकिन इतना तो पक्का है कि घर से मैं अलग हूं। सवेरे उठ के चला जाऊंगा काम पर, फिर शाम को आऊंगा, तो घर मेरे निवास का स्थान है, घर मेरे रहने की जगह है, विश्राम का स्थल है। घर में नहीं, घर में नहीं। तो ये बात ना ही जो देह मात्र आत्मदर्शिनो, जो शरीर को ही आत्मा समझता है, वो गेहे इव देहे, जैसे घर में बैठता है लेकिन घर में नहीं हूं, उसी के जैसे इस शरीर में बैठा हूं, शरीर में नहीं हूं, ये प्रत्यय न संभवती, ये विचार उसके भीतर कभी आते। प्रत्यय माने विचार। ऐसा विचार अज्ञानी के भीतर नहीं आता कि जैसे घर में बैठता हूं ऐसे शरीर में बैठता हूं, जैसे घर में नहीं हूं वैसे शरीर में नहीं हूं। ये विचार अज्ञानी में नहीं आता। ये विचार तो केवल तत्व दृष्टि वालों की ही होगा कि इस शरीर के भीतर रह के काम करता हूं, लेकिन शरीर में नहीं। कार्यालय में बैठ के काम करता हूं, लेकिन कार्यालय की दीवार और छत और कमरा में नहीं। एक दृढ़ बोध होता है। उसी प्रकार से जो तत्ववेत्ता है उसके भीतर पक्का बोध होता है कि शरीर के भीतर है, यही रह के काम करते हैं, लेकिन देह में नहीं। उसी को कह रहे हैं देहादि संघात व्यतिरिक्त आत्मदर्शिना तू देहे आसे इति प्रत्यय उपपद्यते। देखो जैसे कहा ना 9 दरवाजे वाले 9 द्वारे पूरे देही, तो कह रहे हैं देहादि, अभिज्ञानी की बात हो गई। देहादि संघात व्यतिरिक्त आत्मदर्शिना, ये देह आदि संघात से, कार्य करण संघात से, कार्य माने देह, करण माने इंद्रिय आदि, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, दोनों से व्यतिरिक्त जो आत्मदर्शी है वो समझता है कि देहे आसे इति, हम शरीर में बैठे हैं। अज्ञानी कहता है शरीर ही मैं हूं। अज्ञानी के भीतर ये नहीं होता कि शरीर में बैठा हूं। अज्ञानी समझता है शरीर ही मैं हूं, और तत्ववेत्ता कहता है शरीर में मैं बैठा हूं। ठीक है, बस इतना ही है। आगे देखो पर कर्मणाम च परस्मिन् आत्मनि अविद्यया अध्यारोपितानां विद्यया विवेक ज्ञानेन मनसा संन्यास उपपद्यते। पर कर्मणाम माने दूसरे का जो काम है, पर कर्मणाम माने अन्य के जो क्रियाएं हैं, अन्य की क्रियाएं। अन्य की क्रियाएं कौन? देखने का काम आंख का, सुनने का काम कान का, बोलने का काम वाणी का, ये है पर कर्मणा। ये जितने पर कर्म है अपनी आत्मा से अलग। शरीर में क्या हुआ? अस्ति जायते वर्धते विवर्धते अपक्षीयते, ये शरीर के हो गए। मन संकल्प विकल्पात्मक चिंतन कर्तृ चित्तम,
सबका याद है ना, पश्यन श्रृंगन, तो ये सब का सब मेरी आत्मा से अलग है। ये इनका काम है, सब अपना अपना काम करती रहती है, मैं इनसे अलग हूं। पार कर्मणाम च, पार कर्मणाम माने ये इंद्री आदि के कर्मों को जितने कार्य हैं पारस्मिन आत्मनि, ये जो सबसे बड़ा अपना आत्मा है, सबसे श्रेष्ठ अपना आत्मस्वरूप है, उसके आत्मा पर अविद्या अध्यारोपिता नाम, अज्ञान के कारण हमने आरोपित कर दिया। इसको कहते हैं धर्म से धर्मी का अभ्यास। जैसे देखने का काम हुआ नेत्र का, देखने का काम नेत्र का, और हमने जोर दे के बोला कि मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा, हमने देखा जी अमुक व्यक्ति अमुक को जो है मार रहा था, तो देखने का काम किसका? नेत्र का। लेकिन उस देखने के काम को हमने जोड़ किसके साथ दिया? अपने अहम के साथ, अपनी आत्मा पर। इसका नाम हुआ धर्म का अध्यास, धर्माध्यास। हाँ, ये बहुत बड़ा आरोप। अब ऐसे सभी इंद्रियों का ले लो, सभी इंद्रियों को ले लो। मर रहा है शरीर, और आदमी कहता क्या है? मैं मर रहा हूं। अरे आप मर रहे हो तो बोल कैसे रहे हो? आप मर रहे हो तो जान कैसे रहे हो? लेकिन आदमी कहता मैं मर रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। ये जो इंद्रियों के धर्म है, उनको अज्ञान के कारण, ठीक ठीक ना समझने के कारण अपनी आत्मा पर हम इसको जोड़ देते हैं। अब गाड़ी अगर चल रही है, कार चल रही है, तो कार चल रही है ना, ये भ्रम है। आदमी गाड़ी में बैठ के आया, और आकर के मित्र के घर पे पहुंचा। मित्र ने पूछा कैसे आए? तो उसने कहा गाड़ी से चल के आया, मैं चल के आया। असल में देखा जाए तो घर से जब वो चला है मित्र के यहां पर, तो खुद नहीं चला है, चलने का काम पहिए का है। वो तो बैठा था कार में, पीछे कार में बैठा था, संभवतः सो भी गया हो, लेकिन कहता क्या है? मैं चल के आया हूं। तो इसका नाम हुआ क्रिया हुई कार में, और जोड़ दिया किसके साथ? अपने अहम के साथ। ऐसे इस शरीर, इंद्री आदि के साथ भी जो अपना निर्लिप्त आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, असंग आत्मा है, उस पर हम ये समस्त इंद्रियों के कार्यों को जोड़ देते हैं। यही अज्ञान है, अविद्या, अज्ञान के कारण। और बस वहीं से जीव भ्रम में पड़ जाता है, फिर दुखी होता रहता है। तो फिर से देखो, इस ये अभ्यास का है। पर कर्मणाम च, अन्य के कर्मों का, अन्य के गुणों का, परस्मिन आत्मनि, जो अपना शुद्ध स्वरूप अपना आत्मा है, सबसे बड़े आत्मा है, उस पर अविद्या अज्ञान के कारण अध्यारोपिता नाम, उस पर अज्ञान के कारण हमने अध्यारोप कर दिया, अध्यास कर दिया। जब संत के पास गए, सत्संग सुना, श्रवण मनन किया, तो क्या हुआ? विद्या विवेक ज्ञाने, तब हमको ज्ञान की प्राप्ति हुई, हमारे भीतर अखंडाकार वृत्ति पैदा हुई, विवेक ज्ञान हुआ। तो जब ज्ञान हुआ तो हमने ठीक ठीक समझ लिया, उस ज्ञान दृष्टि से यह अध्यास निकल गया। इसी का नाम है मनसा संन्यास। ऊपर याद रखना, 13वें श्लोक में ऊपर लिखा है सर्व कर्माणि मनसा संन्यास, ठीक है ना। मनसा संन्यास माने क्या मतलब हुआ? मनसा संन्यास यही है ना, तो सभी कर्मों का मनस के द्वारा संन्यास। तो कौन से कर्मों का? तो वहां पर है ना सर्व कर्माणि मनसा। पहले उसका एक अर्थ बताया था, नित्य नैमित्तिक, काम में और प्रतिष्ठित। यहां पर समझना सर्व कर्माणि माने समस्त इंद्रियों के कर्मों का, समस्त अंतःकरण कर्मेंद्रियों के कर्म को, ये सब का सब जो अपनी आत्मा पर अज्ञान से आरोपित था, जब आपने साधना से, अपने श्रवण मनन निध्यासन से अनुभव किया, तो ज्ञान की वृत्ति से ये सब का सब बाध हो गया। इसी का नाम है मनसा संन्यास, संन्यास बध्यते। मन से छूट गया, आप अपने स्वरूप में रह गए।
अच्छा, जब ज्ञान हो गया तो देखो, ज्ञान हो गया तो कह रहे उत्पन्न विवेक ज्ञानस्य सर्व कर्म संन्यासिनः अपि गेहे युदेहे एव नौ द्वारे पुरे आसनम। करें उत्पन्न विवेक ज्ञान, जब ज्ञान की वृत्ति पैदा हुई तब सर्व कर्म संन्यासिनः, अब समस्त कर्मों से उसका संबंध टूट गया। हाँ, इंद्रियां कर रही हैं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, उससे अपना आप को किनारे कर लिया। तो अब गेहे यु देहे, जैसे अब हम घर के भीतर बैठते हैं लेकिन घर नहीं है, उसी प्रकार से तत्ववेता देहे एवं इस शरीर में बैठ सकता है, लेकिन अब उसके भीतर कभी भूल के नहीं होता कि मैं शरीर हूं, मैं करने वाला हूं। पहले कहा था ना, पश्यन श्रुवन स्पृशन जिघ्रन असनन गच्छन स्वपश्यसन प्रलपन विसर्जन गृहीण। क्या सूत्र है? नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्ये, बस इसी में रहता है, मानता रहता है। अच्छा, फिर जब शरीर के भीतर बैठा है तो नौ द्वारे पुरे आसनम कर होता क्या है? प्रारब्ध फल कर्म संस्कार शेष अनुवृत्त्या देहे एव विशेष विज्ञान उत्पत्तते। प्रारब्ध फल कर्म, ये शरीर बना है आपके पूर्व कर्मों के कारण, पूर्व के कर्मों का, भूतकाल के कर्म जब हमको फल देने लगता है तो उसी का नाम प्रारब्ध है। भूतकाल का मेरा किया हुआ पुरुषार्थ, पूर्व के जन्म अनेकानेक जन्मों का किया हुआ कर्म पुरुषार्थ जब फल देता है तो प्रारब्ध है, उस पर बस नहीं है। तो वो प्रारब्ध की पूंजी लेके शरीर आया है, तो ये शरीर तब तक रहता है जब तक इसका प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध फल कर्म संस्कार शेष अनुवृत्त्या, तो जब तक प्रारब्ध है तब तक ये शरीर बना रहता है। और इस शरीर के रहते हुए भी देहे एव, शरीर बना है तो भी विशेष विज्ञान उत्पत्ति, उस तत्ववेत्ता को अपने स्वरूप का सदैव बोध बना रहता है। इसलिए जो कहा कि शरीर में रहता है तो बहुत सही कहा भगवान ने बिल्कुल सही कहा। ज्ञानी भी रहता है और ज्ञानी इससे तादात्म्य बना के रहता है और अज्ञानी इससे बिल्कुल अलग रहता है। देखो, देहे एव आस्ते इति अस्ति एव विशेषण फलम विद्वत् अविद्वत् प्रत्यय भेद अपेक्षित्वात्। ठीक है, देहे एव आस्ते, शरीर में ही बैठता है, इति अस्ति एव, ये जो विशेषण है इसका क्या कारण दिया? विद्वत्, विद्वत् माने ज्ञान, संधि विच्छेद करना, विद्वत् धन अविद्वत्, हाँ, ज्ञानी और अज्ञानी प्रत्यय भेद, दोनों के विचार में भेद है उसी की दृष्टि से। ज्ञानी की दृष्टि में हम शरीर के भीतर बैठे हैं, शरीर से पृथक, अज्ञानी के भीतर शरीर के साथ तादात्म्यपन्न होकर के आसक्ति बना के सुखी दुखी होता रहता है। थोड़ा सा और है, फिर से प्रश्न है, यद्यपि कार्य करण कर्माणि अविद्यया आत्मनि अध्यारोपितानि संन्यस्य आस्ते इति उक्तम। करें जबकि यद्यपि, मान लिया हमने आपकी बात को मान लिया। यद्यपि कार्य करण कर्माणि, एक कार्य और करण के जितने भी हैं कर्म, कार्य माने शरीर, करण माने इंद्रिया आदि सूक्ष्म शरीर, इनके जितने भी कर्म हैं वो सब के सब अविद्या आत्मनि अध्यारोपितानि, अज्ञान के कारण आत्मा पर अध्यारोपित हैं, अज्ञान के कारण आत्मा में हमने लगाया। इसको ज्ञानी ने किया क्या? संन्यस्य आस्ते, इसको सबको संन्यास करके बैठा है। इति उत्तम, ऐसा भगवान ने कहा, इस बात को हमने मान लिया, इस बात को मान लिया। तथापि फिर भी आत्म समवायी तु कर्तृत्व कारयित्वम च स्यात् इति आशंक्य आह। एक शब्द है आत्म समवायी, इसको कहते हैं समवाय संबंध, समवाय संबंध कहते हैं। इसमें दो भेद होता है, समवायी संबंध और असमवायी संबंध। ये पढ़ाया था कभी, समवायी संबंध और असमवायी संबंध। जैसे अब हाथ हमारा एक अवयव है और हाथ हमसे जुड़ा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे? हाथ हमारा समवायी संबंध है।
हाथ के साथ हमारा जो संबंध है वो समवायी संबंध है, और वस्त्र के साथ जो कुर्ता पहने हैं, कुर्ता के साथ हमारा असमवायी संबंध है। हमने जूता पहना, कुर्ता पहना, चश्मा लगाया, तो इसके साथ असमवायी संबंध है। ये हमारा अंग नहीं है, लेकिन इसके साथ में जुड़ गया। और कई बार हम किसी को पुकारना हो, तुम कह भी सकते हैं, वो लाल कपड़े वाले महात्मा को बुलाओ, वो चश्मा वाले को बुलाओ। तो संबंध कैसा है? असमवायी संबंध है। लेकिन हमारी नाक, हमारा कान, इसका हुआ हमारे साथ में समवायी संबंध, हमारा अवयव है। तो ये कहना चाह रहा है, ये प्रश्न है, कहना चाह रहा है कि आत्म समवायी, तो ये आत्म समवायी माने आत्मा का पता कब लगता है? हम जिंदा हैं, चेतन हैं, इसका पता कब लगेगा? तो इसका पता तभी लगेगा ना जब आंख देखेगी, कान सुनेगा, नाक से श्वास आएगी, जीवा से कुछ बोलेगा, त्वचा से सर्दी गर्मी का एहसास, पहले कहा था ना, ये सब आत्मा की उपलब्धि के स्वरूप ऐसे बताया था ना। तो अगर हमारी ये सारी इंद्रियां काम करती हैं तो आप कहोगे ये जिंदा है, चेतन है। और अगर ये काम नहीं करती तो आप कहोगे फिर वो मर गए, यही ना। तो हुआ क्या, इसके काम करते रहने पर मैं जिंदा हूं, और ये काम ना करे तो मैं मर गया। इसका मतलब क्या हुआ? कहना चाह रहा है कि ये मतलब इसके बगैर ये इंद्रियां काम नहीं करती, और इंद्रियां काम करती हैं तो इसका पता लगता है कि इसका आत्मा है, जिंदा है। तो ये आत्मा का समवायी संबंध हो गया। आप जैसे अब अगर आपका हमारा सारा अंग कोई काट के रख दे, हमने कहा कौन हो? उसने कहा मनुष्य। मनुष्य, मैं मनुष्य हूं, पुरुष हूं। अब वो सैनिक है, उसने तलवार निकाली, मेरा एक एक अंग काट के रख दिए, हाथ काट के अलग रख दिया, बोला बताओ ये मनुष्य है? पांव काट के अलग रख दिया, बताओ ये मनुष्य है? कान काट के अलग रख देवे, बोले ये मनुष्य है? तो हम कहेंगे ये कान मात्र मनुष्य नहीं है, पांव मात्र मनुष्य नहीं है, हाथ मात्र मनुष्य नहीं है, नाक मात्र मनुष्य नहीं है। ये सब जब मिल जाता है तो जिसकी संज्ञा होती है हम उसको कहते हैं मनुष्य। ठीक है ना। तो मनुष्य का इन अंगों के साथ संबंध कौन सा हो गया? समवायी संबंध। तो वो कहना चाह रहा है कि ये जितने भी इंद्रियां आदि हैं ये रहती हैं तो आत्मा का पता लगता है, और जब नहीं काम करती तो आत्मा का पता नहीं लगता। हम कहते हैं मर गया, राम नाम सत हो गया, यही ना। ये काम नहीं कर रहे तो काम नहीं कर रहा, तो आत्म समवायी संबंध है। जब आत्मा के साथ इसका संबंध है तो कम से कम इतना तो होगा ना, इतना तो होगा। जैसे हम कहते हैं कि मैं आंख से देख रहा हूं, तो इसका नाम हुआ कर्ता, कर्तृत्वम। और हमने नहीं देखा, लेकिन वाणी से बोल करके हमने कहा तुम ऐसा काम करो, एक गिलास पानी ले आओ, तो कार्यतृत्व। कर्ता माने हमने किया, और कार्यतृत्व माने हमने किसी से कार्य को कराया। हमने आंख से इशारा किया, सामने वाला डर के बैठ गए। हमने हाथ से इशारा किया, सामने वाला खड़ा हो गया। तो आपने या तो खुद किया और या तो कराया। तो आत्मा के साथ इंद्रियों का आत्म समवायी संबंध होने के कारण आत्मा में कर्ता भाव और कार्यता भाव भी होना चाहिए। एक पूर्व पक्ष है, एक प्रश्न है कि भाई आप जब हम चाहते हैं तो आंख देखती है, हम नहीं चाहते तो आंख नहीं देखती। हम चाहते हैं तो कान सुनता है, हम नहीं चाहते तो कान नहीं सुनता, यही ना। तो या तो आप मानो कि मैं खुद कर रहा हूं, और या तो कहो कि मैं पांव से चलवाया, मैं आंख से दिखाया। तो या तो मैंने खुद किया और या तो मैंने कराया। इससे कैसे बच सकते हो? ज्ञानी भी होवे तो भी क्या? वो कहता है ज्ञानी भी होवे तो क्या? भगवान भास्कर कहते नहीं, अंतिम चरण है इस श्लोक का, नैव कुर्वन् न कार्यं, नैव कुर्वन् न एव कुर्वन् कर्ता भाव का निषेध, न कारयन् कार्यता भाव का निषेध है। हाँ, वहां पर तो कह रहे
अब ये समापन हो रहा है। न एव कुर्वन् स्वयं न कार्यकारणानि कारयन् क्रियासु प्रवर्तयन्। न एव कुर्वन्, कुछ करता भी नहीं स्वयं, और न कार्यकरण के माध्यम से कुछ करवाता भी है। ना करता है न करवाता है, वो अपना आत्मा ऐसा है, अपना आत्मा ऐसा है, ना करता है और ना करवाता है, उसकी सन्निधि मात्र से होता है। ये बार बार समझना, हमने 2 दृष्टांत दिया था। सूर्य की सन्निधि मात्र से चिड़िया जग गई, कमल का फूल खिल गया, अंधकार, उसकी सन्निधि मात्र से। सूर्य ना तो करता है और ना ही वो कहता नहीं सूर्य की सवेरा हो गया चिड़िया चहको, वो है उसकी उपस्थिति मात्र से सारी क्रियाएं हो जाती हैं, लेकिन वो ना खुद भगाता है अंधकार को और ना ही कोई कार्य वो करवाता है। दूसरा दृष्टांत दिया था चुंबक का, याद होगा। चुंबक की सन्निधि मात्र से लोहे का कण खींच के उधर चला आता है, चुंबक खींचता नहीं। हम उस पर आरोप कर देते हैं कि चुंबक ने खींच लिया, असल में चुंबक अपने स्वभाव से, अपनी शक्ति के साथ है, उसकी सन्निधि में जो चीज आ गया खींच ले, तो वो कुछ करता नहीं और कुछ करता नहीं। उसी प्रकार से आत्मा उत्तर दे रहे हैं। किम यत, देखो ये प्रश्न है, ये हो गया ना एव कुर्वन् स्वयं ना एव कुर्वन् स्वयं, वो स्वयं भी कुछ नहीं करता, ना कार्यकरणानि कारयन्, वो कार्यकरण से कुछ करवाता भी नहीं, क्रियास प्रवर्तयन्, कुछ भी। लेकिन फिर से उसने पूछा, किम यत तत्कर्तृत्वं कारयितृत्वं च देहिनः स्वात्म समवायी संन्यासाद् न भवति। यथा गच्छतो गति गमन व्यापार परित्यागे न स्यात् तद्वत् किम वा स्वतः एव आत्मनो नास्ति इति। ये थोड़ा सा शास्त्रीय प्रश्न है, देखो किम, अभी प्रश्न है पूर्व पक्षी का, अब बताइए आप किम। यत जो वह, तत् माने वह, जो वह कर्तृत्व कर्ता भाव और कारयितृत्व कराने का भाव, ये देही में है। ये जो करने का और कराने का भाव देही में है, ये स्वात्म समवायी सत, ये आत्मा के साथ इसका समवाय संबंध है। और संन्यासाद, चूंकि इसको त्याग दिया तो इसलिए नहीं होता। आत्मा के, मान लें कि आत्मा के साथ आत्म समवायी संबंध है और तब उसने संन्यास किया उसका, जैसे कहा सर्व कर्माणि मनसा संन्यास, छोड़ दिया। तो आत्म समवायी, जैसे हाथ काट के अलग रख दिया, ऐसे समझो, कहने का मतलब है हाथ काट के अलग रख दिया। अब आप चाहो कि हाथ से काम करूं, फौजी आदमी ने पांव काट के अलग कर दिया। अब मैं मन से चाहूं कि चलो आप दौड़ो, तो पांव ही नहीं है। तो ऐसे ही आत्मा का समवायी संबंध है, जिसको उसने संन्यास कर दिया, और संन्यास कर दिया तो अब न करता है और न कराता है। जैसे हमारा हाथ काट के रख दिया तो मैं चाहूं तो भी उससे हाथ से कुछ नहीं हो सकता वहां। तो ऐसा संन्यास के हुआ। यथा दृष्टांत दिया, यथा गच्छतो गति गमन व्यापार परित्यागे न स्यात्। जैसे जब चलते हो तो गति है, जब चलते हो तो गति है, और उसके बाद जब नहीं चलते हो, गमन व्यापार परित्यागे, जब नहीं चलते हो तो उस समय नहीं चलते हो, आप कहते हो मैं नहीं चल रहा हूं, मतलब वही। अच्छा, दूसरा कहा किम वा स्वतः एव आत्मनो नास्ति, या आत्मा में कर्ता कारयिता भाव स्वरूप से ही नहीं है। देखो ये प्रश्न ऐसा है, प्रश्न ये है कि आत्मा में कर्ता और कारयिता का भाव न करता है और न करवाता है। दूसरे अध्याय में बड़े विस्तार में था, हंता चेन मन्यते हंतुम हतश्चेन मन्यते हतम उभौ तो न बिजानी तो नायम हंति न ये किसी को मारता है और न आत्मा को कोई मार सकती है। तो कह रहे आत्मा में स्वभाव से ही नहीं है किसी का संयोग, आत्म समवाय नहीं है। या आप ये कहना चाहते हो, प्रश्न है
कि आत्मा में कोई समवायी संबंध है ही नहीं, ये कहना चाहते हो, या आत्मा में आत्म समवायी संबंध है लेकिन उसका संन्यास कर दिया इसलिए कर्ता कारिता भाव नहीं समझ आया। मैं घर से जुड़ा नहीं हूं, नंबर 1, ठीक है, मैं घर से जुड़ा नहीं हूं। या दूसरा ये है कि घर से तो हूं, घर में तो हूं, लेकिन घर का हमने मन से त्याग कर दिया। मैंने अपने बेटे को दे दिया घर, मैंने जो है अपने घर को ट्रस्ट बना दिया। तो अब घर में मेरा घर है इसलिए मैं कर्ता कारिता नहीं हूं, या घर को हमने त्याग दिया। ऐसे समझ लो, घर छोड़ के निकल गए, महात्मा बन गए, इसलिए कर्ता कारिता नहीं हूं, या घर में रहते हुए मन से त्याग दिया इसलिए कर्ता कारिता नहीं हूं। बहुत थोड़ा सा सूक्ष्म प्रश्न है, फिर समझना, यहाँ पर इतना समझ लो। इसलिए यहाँ पर दृष्टांत श्रुति प्रमाण दे। अत्र उच्यते ना अस्ति आत्मना स्वतः कर्तृत्वम कारितृत्वम च। इस प्रसंग में यही कहा जा सकता है कि ना अस्ति आत्मना, आत्मा में स्वरूप से ही, स्वतः स्वयं स्वरूप से ही कर्तृत्वम कारितृत्वम नहीं है। अत्र उच्यते नास्ति, इस विषय में कहा जा रहा है नहीं है, नास्ति नहीं है। क्या चीज नहीं है? आत्मना, अपनी आत्मा में स्वरूप से ही कर्ता और कारिता का भाव नहीं। भाव ये है ना कि एक दिन कर्ता भाव था आत्मा में और आज हमने ज्ञान से उसको छोड़ दिया। तो आत्मा में कर्ता भाव था, आज उसको छोड़ दिया, तो 10 दिन के बाद में फिर हम पकड़ लेंगे अगर आत्मा में था तो। बुखार चला गया और बुखार फिर आ सकता है। अभी नहीं समझ आ रहा, थोड़ा समझना। जो प्रश्न है, हम चश्मा से आंख से देखते हैं, आंख से चश्मा लगाया और फिर हम देखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है ना, ये बात है ना। तो ये जो देखने वाला है, जो देखने वाला है, जो कह रहा है कि मैंने चश्मे से देखा, आंख से देखा, तो ये जो देखने वाला है, ये देखने का भाव वास्तव में आत्मा में है कि वास्तव में नहीं है? असल में आत्मा में है कि आत्मा में नहीं है? फिर भी नहीं समझे, चलो सरल करके समझो। मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, है ना। अगर इसका संबंध आत्मा से होगा, कर्ता और कराने वाले का संबंध आत्मा से होगा, तो आत्मा में दोष आ जाएगा, आत्मा में संग आ जाएगा, आत्मा में गुण दोष का लिपायमान हो जाएगा, और आज उसको ज्ञान से छोड़ेगा तो कल उसमें अज्ञान से फिर से पकड़ लेगा, ठीक है ना। आत्मा कैसा है? आत्मा स्वरूप से उसमें कर्ता कारिता नहीं, क्योंकि अपना आत्मा अधिष्ठान है। ये जो कर्ता और कारिता का भाव है किसमें है? जीव में। अब थोड़ा ध्यान से समझ, जीव में है। आत्मा क्या है मूल रूप से? अब जैसे अब दृष्टांत वही ले, सांप का फन, सांप का जहर, ठीक है ना। सांप का फन, सांप का जहर, उसका हिलना डुलना, उसका जीभ का बार बार निकालना, वो सब जो भी वो कर रहा है, वो सांप से जो भी क्रियाएं हो रही हैं, वो क्रिया रस्सी में, असल रूप में रस्सी में है कि नहीं है? तो बिना रस्सी के दिख कैसे रहा है? वो वही कहना चाह रहा है, जो पूर्व पक्षी कह रहा है कि रस्सी के साथ सर्प का समवायी संबंध है, ठीक है ना। आत्मा के साथ शरीर आदि का समवायी संबंध है, वो ये कहना चाह रहा है। और शुद्ध सिद्धांत क्या है कि रस्सी के साथ सर्प का संबंध नहीं। वो जो सर्प का पुकारना, उसका जो आंख दिख रहा है, वो सब सांप में है, कल्पना में है, आत्मा उससे बिल्कुल निर्लिप्त है। उसी प्रकार से ये जो कर्ता कारिता जीव में है, देही में है, अपने शुद्ध आत्मा में इसका जरा भी नहीं। अब इतने में समझ। अत्र
अत्र उच्यते, इस प्रसंग में कहा जाता है, ना अस्ति आत्मना, अपनी आत्मा में जरा भी नहीं है स्वतः कर्तृत्व, स्वयं से कर्ता भाव, कार्यकृत्व, क्योंकि अपना आत्मा अधिष्ठान है। सपने में डरे, सपने में डर के भागे, पहाड़ पर से कूद गए क्योंकि पीछे शेर लगा था। उस सपने का जो डर था वो किसको हुआ? सपने का डर किसको हुआ? जो पहाड़ से कूदे वो कौन कूदा? हम तो यहां शरीर से लेटे थे बढ़िया बिस्तर पे, बढ़िया बिस्तर पे लेटे थे। हो सकता है सपने में बहुत बड़ी नदी को हमने पार किया, पूरा गीले भी हो गए। कौन किया? सपने का जो डर था, सपने का जो भागना दौड़ना था, वो यहां पर जो है लेटा हुआ, उसके साथ उसका कोई संबंध है कि नहीं? यही मूल प्रश्न है। तो वास्तव में जो लेटा है ये बिल्कुल नहीं कर रहा है, इसके मन में सपना दिखाई पड़ा ना। सपना, ये तो यूं कहते हो लेटा है, इसके मन में सपना दिखाई पड़ा और सपने में एक नया शरीर बन गया। ये शरीर तो जो कहते हो लेटा हुआ है, सपने में एक नया शरीर बन गया, तो नया वाला शरीर डर रहा है ना। वो नया वाला शरीर नदी पार किया तो गीला हो गया, वो नया वाला शरीर छत पर से कूद गया, वो जो सपने वाला शरीर था। और वो सपने वाले शरीर का ये जो लेटा हुआ शरीर है, इससे उसका कोई संबंध नहीं। अब इतने में समझ लो ना। उक्तम ही अभिकार्यो अयम उच्यते, देखो ये भगवान ने कहा है गीता में, अभिकार्यो अयम उच्यते, आत्मा तो अधिकारी है। शरीरस्थो भी कौन्ते ना करोति ना, शरीर में रहता हुआ भी अर्जुन वो कुछ करता नहीं और कराता नहीं। अभी चौथे तीसरे अध्याय है ना, ध्यायति लेलायति, वो मान लो कि ऐसा सारा व्यवहार करता है, ध्यान करता है, क्रीड़ा करता है, मान लो। इति चास्ते, वास्तव में अपना आत्मा शुद्ध निर्लिप्त है, और जो अपनी आत्मा को जान गया अपने निर्लिप्त स्वरूप में रहता है। चलो एक श्लोक और पढ़ेंगे, एक श्लोक ये पूरा हुआ। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते नव द्वारे पुरे देहि नयो कुर्वन्। इसमें चार चीजें बताई। इसमें पहला था सर्व कर्माणि मनसा संन्यास, ठीक है, ये पहली बात थी। समस्त कर्मों को मन के द्वारा इस पर विचार करना। दूसरा है आस्ते सुखम, सुख पूर्वक निवास करता है, आनंद में रहता है, निरायास। फिर तीसरी बात का कहाँ रहता है? नव द्वारे पुरे देहि। तो रहता है तो फिर करता क्या है? बोले कुछ ना करता है और ना, ये चार बातें हैं इसमें। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते। प्रभु, यहाँ जो प्रभु शब्द है ये आत्मा के लिए है, ईश्वर नहीं। ये जिसको ईश्वर माने माया उपहित चेतन है ना। ईश्वर माने जो अवतार लेता है, जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, जिसको भगवान ने वहां कहा था चौथे अध्याय में, वो ईश्वर नहीं। यहाँ प्रभु शब्द हुआ आत्मा। आत्मा क्या है? अधिष्ठान। इस जगत का ईश्वर के साथ कार्य कारण का संबंध होगा, ये हमेशा याद रखना। सृष्टि कार्य है और ईश्वर उसका कार्य है, और सृष्टि अध्यास है और ब्रह्म उसका अधिष्ठान है। हाँ, ब्रह्म अधिष्ठान है और सृष्टि उसके ऊपर अध्यस्त है। कैसे? रस्सी पर सर्प के जैसे, आकाश पर नीलिमा के जैसे,
तो ब्रह्म पर अधिष्ठान और अध्यक्ष का संबंध है और ईश्वर पर कारण और कार्य का, ये दोनों पर ध्यान रखना। तो यहाँ प्रभु माने ईश्वर नहीं बल्कि आत्मा। तो जो अपना आत्मा है कैसा है? ना कर्तृत्व, ना कर्तृत्व, आत्मा में कोई कर्ता भाव नहीं, कोई कर्तृत्व का भाव नहीं। ना कर्माणि, हाँ देखो, ना कर्माणि, किसी कर्म भी किसी वस्तु आदि का भी निर्माण नहीं करता। आत्मा देखो पहला शब्द है ना कर्तृत्वम, आत्मा कर्ता भी नहीं। ना कर्माणि, आत्मा किसी कर्म को किसी चीज को बनाता भी नहीं, ना करता है और ना कुछ बनाता है। लोकस्य, इस लोक में यह जो आत्मा रूपी प्रभु है वो अधिष्ठान है, ना कुछ बनाता है ना बनता है, ना कराता है ना करता है। ना कर्तृत्वम, अब देखो व्यवहार में क्या कहेंगे, सारा जगत भगवान का बनाया हुआ, सब मम प्रिय। किसने बनाया? आत्मा नहीं, ब्रह्म नहीं, किसने? तो माया के स्वामी ने, माया के स्वामी ने बनाया। और माया का स्वामी तो माया पहले से आ गई ना, वो शुद्ध आत्मा कुछ नहीं करती, वो शुद्ध आत्मा में कोई क्रिया नहीं। ना कर्तृत्व, ना करता है ना कुछ बनाता है, ना कर्माणि, सृजत माने किसी का सृजन नहीं होता। अरे कुछ बने ही नहीं है, सब केवल बिना बने ही दिख रहा है, सब प्रतीति मात्र है। जगत विद्यमान नहीं है, जगत विद्यमान नहीं है, भास्यमान है। ये भाषित हो रहा है, जैसे गंधर्व नगर, गंधर्व नगर के जैसे भाषित है। विद्यमान होता तो अलग बात होती, विद्यमान नहीं है। हाँ, इसकी उत्पत्ति ही नहीं है, ना उत्पत्ति है ना स्थिति है और ना ही, सब केवल कल्पित है। यथा स्वप्न, स्वप्न, स्वप्न की उत्पत्ति नहीं है, उत्पत्ति होती तो कहीं मिलता ना, केवल केवल भाषित है, दिख रहा। बहुत सारी चीजें दिखती हैं पर होती नहीं। जादूगर का जादू दिखता है, दिखता है और वहां पर होता नहीं, यही तो उसका माया है, वही उसका जादू। आकाश का नीलापन दिखता है लेकिन वास्तव में है नहीं, है नहीं, इसीलिए करें भाषित है। इस पर हमेशा, इस पर जगत को विद्यमान मानेंगे तो अलग बात हो जाएगी, फिर ईश्वर तक पहुंचेगा, कार्य कारण का संबंध होगा। जगत भाषित है ही नहीं, बस दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है कि आकाश वहां 5 मील दूर जो है जमीन को छू रहा है, दिख रहा है, भाषित हो रहा है। चाहे 5 नहीं 500 मील चले जाएं, ये वैसे दिखता रहेगा, मिलेगा नहीं कभी। सोने का हिरन है नहीं, बिल्कुल है नहीं, किसी ने नहीं पाया, पाया ही नहीं किसी ने, न राम जी ने पाया न सीता ने पाया, रावण भी नहीं पाया, क्योंकि वो तो मारीच मामा था। बिल्कुल है नहीं, तीनों काल में सोना नहीं है वहां। हाँ, लेकिन दिखाई सबको पड़ा, दिखाई पड़ा, उसके पीछे दौड़े, शोक मोह हुआ, सारा का सारा पसारा रामायण हो गया। है नहीं और फिर भी दिखता, ऐसे जगत है। तो ये जगत ऐसे ही है। हाँ, ना कर्म फल संयोगम, लोग यहां पर कहते हैं सब भगवान देख रहे हैं, सभी के कर्मों का फल भगवान देंगे। अरे भैया भगवान देंगे, आत्मा नहीं। अब भगवान और आत्मा में वही फर्क कर लेना। तब भगवान माया उपहित चेतन और शुद्ध आत्मा माया से परे, माया से परे, माया का अधिष्ठान। ना कर्म फल संयोग, तो ये सारा जगत जो दिखाई पड़ रहा है, ये बोले ये सब जादूगर का जादू, स्वभाव वस्तु प्रवर्तते माया। इस श्लोक में 3 बातें हैं, 3 बातें हैं। प्रभु माने आत्मा अधिष्ठान है, रस्सी के जैसा अपना आत्मा अधिष्ठान है। लोकस्य, इस जगत में ना कर्तृत्व सृजति ना कर्माण सृजति, ना कोई कर्ता भाव है, ना कोई कर्म है, ना कर्म फल संयोग है। कर्म फल संयोग माने उस जीव को देखा, उसने इतना काम किया तो उसको तनख्वाह दे दिया,
उसको देखा कि उसने ऐसा कार्य किया तो उसको मैंने उस कर्म का फल दिया। तो भगवान ना तो करते हैं स्वयं, ना कुछ बनाते हैं, और ना ही किसी को कोई फल ओल भी। वो अपना शुद्ध आत्मा है, वो अपना शुद्ध सब अपने आप चल रहा है। ये परमार्थ दृष्टि है, उनको भाष देते नहीं। क्लियर हो रहा है क्या? तीनों बात है। कर्तृत्व माने कर्ता भाव भी नहीं, कार्यता भी नहीं, दोनों बातें हैं ना। जैसे ये भी नहीं कि भगवान कहते हैं ये तुम करो ऐसा, हाँ, ऐसा भी नहीं है। ना करते हैं और ना कराते हैं। तो ना करता है ना कार्यता है, ना किसी को फल देने वाले हैं, ना किसी का पाप पुण्य लेने वाले। वो तो अपना आत्मा ज्यों का त्यों अपनी महिमा में है। जो जान ले सो मुक्त। ना कर्तृत्व, भाषण देखा, ना कर्तृत्व कुरु इति किसी से वो कोई कार्य कराते भी। ना कर्तृत्व माने कुरु इति ना, किसी से कोई कार्य नहीं कराते। अभी कर्माणि, अब कोई कर्म क्या होता है? रथ घट प्रसादादीनि ईप्सितमानि लोकस्य सृजति उत्पादयति प्रभु आत्मा। कह रहे हैं देखो, रथ को बनाना, घट को बनाना, प्रसाद माने महल आदि का निर्माण, ईप्सितमानि जो जीव पसंद करता है, जीव जिसकी कामना करता है, इस लोकस्य लोक में उस किसी भी चीज का वो प्रभु निर्माण भी नहीं करते। ना तो उस आत्मा ने कुछ किसी से बनवाया और ना जगत को खुद बनाया। दोनों बातें। ये सारा का सारा ब्रह्मांड ना उसने बनवाया और ना खुद बनाया। दोनों बातें, दो बातें का निषेध हो गया। ना किसी से बनवाया और ना रथ प्रसाद आदि उसने खुद बनाया। अच्छा, तो किसी को जैसे बनाया वो किसी ने किसी को दे देते हैं। कह रहे हैं ना अपि रथादि कृतवतः तत्फलेर संयोगम, ना कर्म फल संयोगम। चलो, ना अपि, और ये भी नहीं है कि रथादि कृतवतः रथ आदि को कोई बनाया होगा और उससे किसी और को दे दिए। जैसे पिता पुत्र को खरीद के दे देता है साइकिल को, ऐसा भी वो परमात्मा किसी को कोई कर्म फल वगैरह भी नहीं देता। तीनों चीज है। ना वो स्वयं करता है कुछ, कोई सृष्टि नहीं बनाई, ना किसी से बनवाया, ना किसी को कोई फल देता है। अपना शुद्ध आत्मा तो अपने स्वरूप में अपनी महिमा में विराजमान वो आत्मा है। कह रहे हैं यत् किंचित अपि स्वतो ना करोति, तो यदि, हाँ, तो इस समझना, यदि अगर मान लो किंचित अपि जरा सा भी, रंचित मात्र भी, स्वतो ना करोति स्वयं वो नहीं करता, ना कार्यति ना करवाता है किसी से, चा देही तो आत्मा कहा तरही कुर्वन्, तो फिर बताइए कौन करता है? कारयन् चा प्रवर्तते विच्यते, जगत कैसे चल रहा है? फिर ये सृष्टि कैसे चल रहा है? अगर वो आत्मा किंचित भी न करता है न करवाता है तो ये सृष्टि कैसे चल रही है? तो कहते हैं स्वभावः तु स्वभावः अविद्या लक्षणा प्रकृति माया प्रवर्तते दैवी इत्यादि ना वक्षमाणा। स्वभाव शब्द का कह रहे हैं। स्वभाव माने स्वभाव, आदत नहीं है। आदत अलग चीज है, संस्कार अलग चीज है, स्वभाव अलग चीज है। स्वभाव तो किसको कहते हैं? स्वभाव माने जो आपके उत्पन्न होने के साथ ही आता है उसी का नाम है स्वभाव। जन्म लेने के साथ आता है। जैसे नेत्र का स्वभाव है देखना, कान का स्वभाव है सुनना। अब आगंतुक नहीं है, अगर ठीक ठाक कान है तो आपको सुनाई पड़ेगा। तो जो अपने जन्म के साथ ही लेके आता है उसको हम कहते हैं स्वभाव। और फिर धीरे धीरे हम सीख जाते हैं तो उसको हम कहते हैं संस्कार, आदत। दाएं हाथ से खाना खाओ, हाथ जोड़ करके प्रणाम करो, इस प्रकार से आपको ऐसा सुनना चाहिए, ये सब संस्कार हो जाता है। तो स्वभावा तो स्वभावा माने क्या? अविद्या लक्षणा प्रकृति,
ये सारा जगत कौन कराने वाली है? बोले ये जो अज्ञान लक्षण वाली प्रकृति है माया, अज्ञान लक्षण वाली प्रकृति, दो विभाग किया था, अविद्या परिचेतन जीव, माया परिचेतन ईश्वर। देखो दोनों शब्द ले लिया, अविद्या और माया दोनों लिया ना, तो मतलब ये जीव ईश्वर का भेद, अविद्या और माया का भेद, ये सब कुछ ये प्रकृति ही करा रही है। इत्यादि ना वक्ष्यमाणा, इस बात को अभी आगे भी कहेंगे। दैवी है सा गुणमयी हम माया, आगे भी इस बात को कहेंगे। तो इस प्रकार से वह जो अपना शुद्ध आत्मा है, अपने शुद्ध परमात्मा स्वरूप में दो चीजों का पूरी तरह से निषेध है। पूरी तरह से आत्मा ना तो करती है और ना ही कुछ, एक बात पूरी तरह से। और इस शरीर और देह इंद्रिय कार्यकरण संघात से अपना आत्मा बिल्कुल अलग। हाँ है, हम बैठे हैं इसीलिए, बैठे हैं इसीलिए, जैसे हम घर में बैठे हैं लेकिन घर में नहीं, कार में बैठे हैं कार में नहीं, उसी प्रकार से ये शरीर में है लेकिन शरीर में नहीं। ऐसी जिनकी दृष्टि है वो कर्ता कारणता भाव से मुक्त होकर के अपने स्वरूप में रहते हैं। आगे का प्रसंग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।